के ऊपर जो है वर्कआउट कर सकूं, क्योंकि मुझे इसमें कोई इश्यूज होंगे. प्लीज लेट मी नो इफ द वॉइस इज ऑडिबल so that I can start with the sermon today. Yeah. Yes, praise the Lord everybody, and I greet you all in the name of Jesus Christ. So परमेश्वर की दया आप सबके साथ बनी रहे, और मुझे विश्वास है कि आप सब जन अपने परमेश्वर की जो दया में है वो बने हुए हैं, और मैं प्रभु का इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज जो है हम सबको संभाला है, सब पर अपनी रहमत को रखा है, सब पर अपनी कृपा को रखा है. और मैं सारा आदर महिमा परमेश्वर को देती हूँ, क्योंकि उन्होंने आज जो है हमारे लिए कार्य किया है. सो परमेश्वर की दया आप सबके साथ बनी रहे, प्रभु आप पर रहमत रखे. बहुत सारे लोग ये दिन नहीं देख सके, लेकिन खुदाबंद का हम शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि उन्होंने आज का ये दिन हम सबको दिया है. सो पिछली और वीडियो में थोड़ा सा इश्यूज आने के कारण दैट आई हैड टू डिस्कनेक्टेड, सो दैट्स वाई मैं फिर से लाइव स्ट्रीम आउट कर रही हूँ, और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे. सो आइए हम अपने आप को तैयार करें, दुआ में जाएंगे, खुदा के साथ अपने आप को जो है तैयार करें, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को जीवित बलिदान चढ़ाना जरूरी है. सो इसीलिए आप सब जन अपने आप को तैयार करें, अपने आप को जो है परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को मजबूत करें. और परमेश्वर का कलाम कहता है कि अंत के दिनों में लोग वचन को ढूंढेंगे, परमेश्वर के मुकद्दस कलाम से लोग ढूंढ ढांड करेंगे. पर बहुत सारे लोग जो है इस बात की आज भी इस बात में रहते हैं कि हम कोई ना कोई डिबेटेबल इश्यूज पे बात करें, कहीं ना कहीं रीतियों से, किसी न किसी बातों से हम लोग जो है सच्चाई से दूर ना हो. ये हमारा, आपका और हर एक उस व्यक्ति का फर्ज है जो खुदावंद यीशु मसीह को जानता है. सो आइए अपने आप को हम तैयार करें, अपनी आंखों को हम सब जन बंद करेंगे, परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाएंगे, अपने आप को मजबूत करें, दलेरी के साथ खुदावंद के साथ चले, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, खुदावंद आपकी ओर है, परमेश्वर आपके साथ है. आपको किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए. आइए दुआ करेंगे. सर्वशक्तिमान जीवते परमेश्वर खुदावंद यीशु, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी. आपका नाम ऊंचा हो, आपका नाम सिताइश वाला हो. खुदावंद प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ है. प्रभु बहुत सारे लोग ये दिन नहीं देख सके, पर परमेश्वर आपकी दया ने हम सबको संभाला. प्रभु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज का कलाम बहुत सारे लोगों के जीवन को बदले. प्रभु बहुत सारे लोगों को हिम्मत दे, हियाब दे कि परमेश्वर जो आज आप अपनी कलीसिया से बात करना चाहते हैं, उस बात को आगे रखने के लिए परमेश्वर सहायता करे. खुदावंद ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपकी पाक रूह के वसीले से परमेश्वर सब कुछ मुमकिन है. प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे दिलों की धरतियों को नरम कर परमेश्वर, कि कलाम जब बीजा जाए प्रभु 30, 60, 100 गुना फल लेकर आए. परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु, हमारे कान हो सुनने वाले, हृदय हो वचन को ग्रहण करने वाले परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है कि आपके ही वचन से हम शुद्ध हो सकते हैं. प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वालों पर बरकत हो खुदावन, आगे आने वाले सुनने वालों पर भी आप दया करें परमेश्वर. प्रभु जी सब बातों को आपके हाथों में सौंपते, आपकी ही इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती प्रभु, इस समय में आपके लोगों के बीच में हो सके. सारा आदर महिमा जलाल आपको देते प्रभु. हर तरह की टेक्निकल इश्यूज को यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल करते प्रभु. शुरू से अंत तक सब कुछ आपके लहू में ढांपते प्रभु. परमेश्वर किसी भी रीति से कोई रुकावट ना आ सके प्रभु. धन्यवाद देते प्रभु, अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपते. परमेश्वर सहायता करें कि आपके कलाम की बातों को रखने के लिए प्रभु ऐसी हिम्मत हमें दीजिए. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं. आमेन, आमेन, आमेन. सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन. एंड परमेश्वर का कलाम जो है वो जीवन देता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे रास्ते के लिए उजाला है, मेरे रास्ते के लिए एक मार्गदर्शन है. क्योंकि जब आपको किसी भी मंजिल में जाना होता है, जब हमें किसी भी रास्ते में जाना होता है, किसी ट्रैक पर जाना होता है, तो हम उसके लिए एक मैप को यूज करते हैं, या नेविगेटर को यूज करते हैं, या जीपीएस का यूज करते हैं, ताकि हमारी डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल तक हम बहुत आसानी से पहुंच सके. इसी रीति से बाइबल एक ऐसा नेविगेटर है, बाइबल एक ऐसा रूट है
जो हमारे जीवन को उस स्वर्ग की मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक वफादार है। खुदा खुद कलाम है और उस कलाम की मानिंद, उस कलाम के वसीले से हम परमेश्वर को प्रतिदिन अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। ये हमारा वो मुकद्दस कलाम है जहां पर हम भटक जाते हैं, जिस रूट पे हम अटक जाते हैं, जिस जगह पे हम फंस जाते हैं, परमेश्वर का कलाम हमारे लिए एक नेविगेटर, एक जीपीएस की तरह बन जाता है, जो हमें सही मंजिल दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है कि हमें किस रास्ते पर चलना है, किस मंजिल की ओर हमें आगे बढ़ना है। सो आज का जो अध्ययन है वो मत्ती की पुस्तक उसकी 25 उसकी 31 से 46, मैथ्यू 25 वर्स 31 to 46। आज का जो अध्ययन है मैंने इसे छोटे अध्ययन को लिया है, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना है आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है खरी बातों को सुनना किसी के लिए जरूरी है, किसी तक हमें पहुंचना जरूरी है। सो आपका ये फर्ज है, हम किसी न किसी रीति से कहीं से भी कैसे भी करके लोगों को सच्चे वचन के बारे में फैलाना है, बताना है। सो आज का अध्ययन है जो मैथ्यू 25 31 to 46, मत्ती की पुस्तक उसकी 25 बाप उसकी 31 से 46 नंबर आयत तक। आज हम उन सारी बातों को अध्ययन करेंगे, एक एक बात पर हम गौर करेंगे कि परमेश्वर आज हमसे बात क्या करना चाहता है। सो आज मैंने ये जो टॉपिक आपने अपने टाइटल्स में देखा होगा, वहां लिखा है शीप एंड गोट, भेड़ और बकरी। प्रभु यीशु मसीह 25 चैप्टर में पहला दृष्टांत 10 कुंवारियों से शुरू करते हैं, उसके बाद तोड़ों से शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद आता है न्याय का दिन, द जजमेंट डे। और उसके बाद हम देखते हैं 26, 27, 28 वहां यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना, और आज जिसको हम ईस्टर कहते हैं, रेजरेक्शन डे कहते हैं, आज हम उसे लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और उस पर बहुत प्रीचिंग होती है। पर इस रेजरेक्शन डे में जिसको दुनिया ने एक डेट दी है कि इस डेट पे हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, पर अजीजों यीशु मसीह के शागिर्दों के लिए ये रेजरेक्शन डे तब से था जब से यीशु मसीह मुर्दों से जिंदा होकर आज भी वो हमारे बीच में जिंदा है। हमारे लिए हर रोज एक रेजरेक्शन डे का एक्सपीरियंस है, हमारे लिए रोज एक क्रिसमस है, हमारे लिए एक रोज एक गुड फ्राइडे है, क्योंकि हर रोज के दिन में जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को जीते हैं, तब से हर रोज की जिंदगी तक और आखिरी सफर तक हमारी जिंदगी के हम हर रोज प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति के साथ चलने वाले एक लोग हैं। हम अपनी ताकत से नहीं चलते, हम अपनी शक्ति से नहीं चलते, पर पाक रूह के वसीले से उस मंजिल के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है, जिस मंजिल को प्रभु ने हमारे लिए जगत की उत्पत्ति से पहले वो समय को जो है रखा था कि इस धरती के समय में, इस समय तक परमेश्वर ने हमारे लिए एक समय रखा था और हमने उसे जाना और हम उसे अपने प्रतिदिन के जीवन में एक्सपीरियंस भी करते हैं। हालेलुया। सो इसीलिए आज हम देखेंगे कि न्याय का दिन, जिस दिन के लिए हर एक व्यक्ति जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वो व्यक्ति उस समय के बहुत नजदीक आता जाता है। कोई 70 साल का, कोई 60 साल का, कोई 50 साल का, कोई 55 इयर्स का, वो ऐसे सोचते हैं कि ये एक बुढ़ापे की एज में इस न्याय के दिनों के प्रति हमें गौर करने की जरूरत है। कई लोग कहते हैं कि जवानी के दिनों में ऐश करो, कोई बात नहीं, बुढ़ापे पे हम जो है आराम से अपने जीवन को, प्रभु को याद करके हम अपने जीवन को जिएंगे। पर नहीं, बाइबल कहती है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद कर, अपने जवानी के दिनों में अपने खुदावंद को याद कर, अपनी जवानी के दिनों में तू आनंद कर, अपने जवानी के दिनों में तू सब कुछ कर, लेकिन तुझे इस बात को याद रखना है कि एक दिन तेरे कामों का तुझे न्याय देना पड़ेगा। सो जीजो, प्रभु यीशु मसीह का कलाम भी हमें हर बात इस बात को सिखाता है कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हो सकता है आज की ये बातें हर कोई सुनना ना पसंद करेगा, आज जो कलाम है वो हर कोई पसंद नहीं करेगा, पर कोई बात नहीं है, क्योंकि खुदावंद की नजर में अगर ये कलाम की बातें खरी पाई जाती हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं खुदा की खराई को अपने जीवन में देखूं, ना कि इंसान की खराई जो आज अपने तरीके से जजमेंटल होकर खराई को जस्टिफाई करता है।
सो इसीलिए अजीजों, अपने आप को तैयार करें। आज हम देखेंगे न्याय के दिन के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह जब अपनी महिमा में आएगा। हम 31 आयत से पढ़ेंगे, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। कलाम मुकद्दस ये बात कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो एक ललकार के साथ आएगा, अपनी महिमा में आएगा, अपने प्रकाशन में आएगा, और कहता कि स्वर्ग दूतों के साथ आएगा और वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह आज अपने पिता के दाहिने हाथ बैठकर आज का समय बताता है कि अनुग्रह का समय है, ये ग्रेस पीरियड है। और हम जानते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसकी 4 की 15-16 आयत में लिखा है कि अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम बहुत से समयों में कभी भी कहीं पे भी कहीं पर भी नहीं, पर कभी भी उसके सामने हम जा सकते हैं। अपने पापों की माफी जहां से हमें मिलती है, अनुग्रह का सिंहासन अभी तक लगा हुआ है। हालेलुया, अनुग्रह का सिंहासन, थ्रोन ऑफ ग्रेस। यहाँ पर बात हो रही है थ्रोन ऑफ ग्लोरी, महिमा का सिंहासन। अभी का क्या दौर है? अनुग्रह का सिंहासन। अनुग्रह के सिंहासन के सामने बड़े याव के साथ हम जा सकते हैं, परमेश्वर को हम पुकार सकते हैं। पर यहाँ पर का जो समय है बाइबल यहाँ पर एक समय को बयान करती है कि महिमा के सिंहासन के सामने हम सबको एक दिन खड़े होना है। और प्रकाशित वाक्य उसकी 20 में लिखा है कि एक सफेद सिंहासन पे, श्वेत सिंहासन पर परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करेगा। तो यहाँ पर भी लिखा है कि मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा। इसका मतलब अभी का जो समय है वो अनुग्रह का समय है। इस अनुग्रह के समय में वो जो इब्रानियों 2 की 18 के अनुसार हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कभी भी किसी भी वक्त पुकार सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारी परीक्षाओं में से निकला। जिस परीक्षा में से प्रभु यीशु गुजरे, उन्होंने इंसान की हर एक टेम्पटेशन, परीक्षा का एक्सपीरियंस किया। और बाइबल इस बात को बताती है कि न्याय के दिन में परमेश्वर एक ऐसी ललकार के साथ आएगा जहां पर किसी की कोई भी विटनेसिंग, कोई भी जो है एडवोकेसी नहीं होगी, पर डायरेक्ट एक न्याय होगा, एक जजमेंट होगी। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और वो हर एक बंदे का उसको प्रतिफल देगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 22 की 11 में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु जी ने कहा मैं जल्दी आने वाला हूँ और मैं हर एक के बंदे को, हर एक इंसान को उसके कामों के अनुसार उसे बदला देने आने वाला हूँ। उसको मैं उसका रिवॉर्ड दूंगा। हालेलुया। सो यहाँ पर देखिए एक जगह पे लिखा है सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। आपको पता है कि बाइबल में इब्रानियों 12 में लिखा है कि गवाहों का बादल हमारे आसपास घेरे बैठा है। तो कहता आओ हम अपने सिद्ध करने वाले और हमें विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर निहारने की जरूरत है। तो अजीजों, आपको पता है कि इसी महिमा के सिंहासन के सामने बहुत से विटनेस, गवाह हमारे सामने खड़े होंगे जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, और वो हमारे प्रति गवाही देंगे कि ये व्यक्ति सच में एक विश्वास योग्य दास, विश्वास योग्य दासी होगी। तो अजीजों, क्या ये मजाक है परमेश्वर का काम? मजाक है कि यीशु मसीह की सेवा करना एक मजाक है? ये सब काम करना नहीं, ये मजाक नहीं है। बाइबल कहती है कि महिमा के सिंहासन के सामने, पर स्वर्गदूतों के सामने परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, परमेश्वर हमारे कामों का बदला देगा। बाइबल कहती है कि गवाहों का बादल हमें घेरे बैठा है, चाहे आप अकेले हो, चाहे आप पब्लिकली हो, चाहे आप कहीं पे भी क्यों ना हो। पर बाइबल एक बात को दर्ज करती है कि प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ वापस आएगा, उस ललकार में आएगा जिसमें परमेश्वर अपने ईमानदारों को एक इनाम देगा, और जो उसके प्रति ईमानदार नहीं थे उनके कामों का उनको बदला दिया जाएगा। तो अजीजों, बाइबल इसीलिए कहती है कि गंभीरता से आपको जो है फिलिपियोस की 2 की 10, 11, 12 में आई थिंक वहां पर लिखा हुआ है 14, 15 में,
आगे जब आप पढ़ते हो वहां पे 14-15 में पढ़ते जाते हो, जब उस चैप्टर को कहता कि आपको क्या करना है, थरथराते हुए पौलुस कहता मेरी गैर मौजूदगी में भी कहता तुम लोग क्या है थरथराते रहो और उद्धार के काम में आप सिद्ध होते जाओ। सो हमें भी सिद्ध होते जाना है सैल्वेशन के वर्क में। आप अगर आज बैकस्लाइड कर रहे हैं मसीह से, आपको लगता है कि मेरी सेवकाई करने का कोई फायदा नहीं है, मैं कैसे काम करूंगा, मैं क्या करूंगा, पर आपको अपने काम के प्रति गंभीरता से काम करने की जरूरत है। अपने जीवन को लेकर अपने गंभीरता के साथ काम करने की जरूरत है। अपने परिवार के क्षेत्र में गंभीरता से काम करने की जरूरत है। आपके पास आज क्या है उसको आपको गंभीरता से लेना शुरू करिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि यदि तू छोटी चीजों में भी वफादार होगा तो तू बहुत सी बातों में भी विश्वास योग्य होगा। क्योंकि यीशु जी ने हमेशा इस बात को कहा कि जो अंत तक धीरज धरेगा, जो अंत तक अपने ईमान को पकड़े रखेगा, कहता वही इनाम लेके जाएगा, वही उद्धार को पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बार कहा, कहता कि तुम उस आकाश में सर उठा के देखो, तुम्हारा छुटकारा निकट है। ये प्रतिज्ञा, ये वादा, ये उन लोगों के लिए है जो उसके आने का इंतजार करते हैं। पहला कुरिन्थियों उसकी पहले में भी लिखा है, उसकी 7, 8, 9 आयतों में भी पढ़ सकते हो। पहला थिस्सलुनीकियों 1:10 में लिखा है कि जो उसके आने की बात जोते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसकी दूसरे चैप्टर में भी यही बात लिखी गई है कि वो अपने स्वर्गदूतों के साथ इस धरती पर वापस आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु मसीह के आने में देर है, यीशु के आने में समय कब है ये किसी को नहीं पता है सिवाय एक के, वो है स्वर्गीय पिता, जिसको हर एक समय का पता है, हर एक समय को जिसने ठहराया है, जिसने हर एक चीज को सिद्ध किया है। उस स्वर्गीय पिता को यह भी पता है कि कब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे। पर मत्ती 24:12 के अनुसार जब तक सुसमाचार पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में ना फैल जाए, तब तक बाइबल कहती है अंत नहीं आएगा, तब तक अंत नहीं आने का। हालेलुया। सो यहाँ लिखा है 31 में, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा। प्रभु यीशु मसीह अभी भी अपनी महिमा में विराजमान है, वो ग्लोरी में है, पर वो शरीर में आत्मा में के द्वारा हमारे शरीर में रहते हैं, हमारे अंदर वो रहते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम उसके मंदिर हो। पहला कुरिन्थियों 3:16, पहला कुरिन्थियों 6:19, तुम उसके मंदिर हो। पहला कुरिन्थियों 6:20 में लिखा है कि तुम्हें दाम देकर मोल लिया गया है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, पहला पत्रुस उसकी 2:28 में लिखा है कि तुम भटकी हुई भेड़ों के समान थे, लेकिन तुम्हारे एक अध्यक्ष ने तुम्हें उस भेड़शाला में वापस लेकर आया है। और यूहन्ना 10 में भी लिखा है, कहता कि मेरी भेड़ें और भी हैं जिनको मुझे लेके आना है, और मैं एक ऐसा चरवाहा हूं जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान को दे देता हूं। प्रभु यीशु मसीह का ही ये फरमान है। ये वही यीशु मसीह है जो महिमा की ललकार में आने वाला है। क्योंकि बाइबल कहती है कि वो एक ऐसे अविनाशी राज्य को स्थापित करने के लिए इस धरती पर आने वाला है। तो अजीजों, जो तो यीशु के आने का इंतजार करते हैं, जो तो यीशु से प्रेम करते हैं, जो यीशु पर ईमान लाते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। पर जो यीशु पर ईमान नहीं लाते, उनके लिए एक बहुत बड़ी शोक की बात होने वाली है। इस ईस्टर पर, इस रेजरेक्शन डे पे आज यही प्रचार खुदावंद ने दिया कि तुम बोलो कि मैं उसी ललकार से वापस फिर आने वाला हूँ। यीशु मसीह को सिर्फ एक दिन याद करने के लिए नहीं है कि वो मरा और फिर गाड़ा गया, फिर जी उठा। उसे हर रोज उसे एक्सपीरियंस करिए, रोज उसका आभास करिए, क्योंकि यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, एक सा परमेश्वर है। खुदावंद का कलाम कहता है कि तुम सोच समझकर उसके नाम को लो। तो आज लोग सोच समझ के काम नहीं करते, सोच समझ के उसका नाम नहीं लेते। बस जो दिल में आता है, बस यहोवा को कुछ समय के लिए याद किया, परमेश्वर को कुछ समय के लिए याद किया। अजीजों, इस बात को हमेशा याद रखें, प्रभु यीशु मसीह के आने की बात जोते रहे, क्योंकि इब्रानियों में लिखा गया है कि यीशु मसीह एक बार पापियों के लिए आया, एक बार वो आया, और कलाम कहता है कि वो जब दोबारा आएगा, जब दोबारा वो इस धरती पर आएगा, वो धर्मियों के लिए वापस आएगा, वो राइचस लोगों के लिए
वापस आएगा। सो इसीलिए अजीजों, आपको और मुझे इतने धार्मिकता और पवित्रता के साथ चलने की जरूरत है ताकि कोई भी व्यक्ति इस बात से वंचित ना रह जाए कि हमारे लिए परमेश्वर एक जगह को तैयार कर रहा है। जो उसके कलाम को जानता है, जो उसके कलाम में चलता है, जो उसके बातों पर चलता है, परमेश्वर उसे याद रखता है। पर जो उसके कलाम में नहीं है, पर जो उसके कलाम में नहीं बना रहता, परमेश्वर भी उसके लिए कुछ भी नहीं है। परमेश्वर उसे याद भी नहीं रखता। और मत्ती 7:23 के अनुसार वो कहता है कि मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं है, चाहे आपने उसके नाम में बहुत से चिन्ह चमत्कार, बहुत सी बड़ी बड़ी बातें को किया होगा। आगे देखेंगे 32 आयत पे, सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा, अलग करेगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने उठाया भेड़े और बकरी। भेड़ और बकरी ना थोड़ी समानता में मिलती हैं, वो सिमिलर लगती हैं। जब वो छोटे होते हैं तो दोनों एक से लगते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, मिलता जुलता है, पर इनके स्वभाव बहुत अलग है। जो एक बकरी होती है वो अपने स्वार्थ के लिए काम करती है, उसे अपने स्वार्थ से मतलब है, उसे चरवाहे से कोई मतलब नहीं है। अगर चरवाहा उसे कहीं झुंड में छोड़ भी देगा ना अकेला, तो वो तब भी वहां पे अपने आप रह सकती, क्योंकि उसको ये मतलब है कि मेरा स्वार्थ पूरा हो रहा है, मुझे खाना मिल रहा है, मुझे टाइम से सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है, मुझे चरवाहे से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ तक जो बकरी होती इतनी सेल्फिश होती है, इतनी स्वार्थी होती है कि उसे अपने स्वार्थ से मतलब है, और उसे बस यही होता है कि मैं किसी ना किसी रीति से बस चरवाहे का दिल जीत लूं और बस अपने मतलब निकालने के लिए जो चरवाहे का मैं इस्तेमाल करूं। और जब अगर मान लो अगर चरवाहा उस बकरी को किसी अलग खेत में भी किसी समय के लिए छोड़ देगा तो वो रह सकती है, आजादी से रह सकती है। ये होती है कि बकरी की जो स्वार्थ और एक बकरे का स्वभाव। अगर भेड़ की बात की जाए, भेड़ जो है इतनी कोमल होती है, इतनी वो सेंसिटिव होती है कि वो अपने चरवाहे पर हर वक्त निर्भर रहना सीखती है। वो हर वक्त अपने चरवाहे के जो है, अगर वो चरवाहा उसे चारा देगा वो चरवाहे का चारा खाएगी। अगर वो जो है चरवाहा उसे चराई में लेके जाएगा वो तब उसके साथ चलेगी। अगर वो चरवाहा उसको सही तरीके से गाइड करेगा तो वो चलेगी। अगर चरवाहा उसे सही मार्गदर्शन देगा, वो चरवाहे के दिल को बहुत भाती है। और जो भेड़ होती है वो चरवाहे के नजदीक बहुत रहती है। जब तक चरवाहा उसे नहीं अगुवाई करेगा वो आगे नहीं बढ़ती। वो निर्भर रहना जानती है कि मेरा चरवाहा जो है मेरे ऊपर है, और उसे खौफ होता है। और वो कभी भी अगर उसे अकेले छोड़ दोगे तो वो भटक सकती है, वो गायब भी हो सकती है, उसको शिकारी शिकार भी कर सकता है। इतनी कोमल होती है वो जो भेड़। और बकरी कोमल नहीं होती, उसको बस अपने स्वार्थ से दिखती एक जैसी ही है, सिमिलर होती हैं पर सेम नहीं होती है, मिलती जुलती है, लेकिन उसका जो स्वभाव है, उसका सींग होता है और उसका नहीं होता है भेड़ का। प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ पर कहता है कि वो सब जातियों को इकट्ठा करेगा और भेड़ और बकरी को अलग करेगा। इसका मतलब है कि जो बार बार कहते हैं कि मेरी सेवकाई है, मेरा राज्य है, मैंने ऐसा बोला, मैंने वैसा बोला, बाइबल कहती है उनकी गिनती बकरियों में आती है। और प्रभु यीशु मसीह लेफ्ट साइड पे क्या है, बकरियों को रखेगा, और राइट साइड पे कहता कि वो जो है जैसा चरवाहा भेड़ों को अलग करता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। आज के समय में आपको लगता है कि क्या ये सेवक वफादार है कि नहीं, क्या ये लोग वफादार है कि नहीं? परमेश्वर जानता है, क्योंकि पहला शमूएल 16:9 में लिखा है कि परमेश्वर मनों को जानता है, खुदावंद मनों को जांचता है कि मन किसका कैसा है। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय में भी बहुत सारे लोगों को जो है, जैसे भेड़ है, जो भेड़ है वो भेड़ की नाई अलग हो जाएगा, जो बकरी है उसे बकरी की नाई परमेश्वर अलग कर देगा। 33 आयत में देखिए, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। भेड़ों को अपने दाहिने ओर,
मतलब अपने राइचस हैंड, धार्मिकता के हाथ के साथ प्रभु कहता है कि मैं अपने दाहिने हाथ में, और बाइबल कितनी बार बताती है, भजन संहिता 16:8 में लिखा कि परमेश्वर ने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा है, उसने अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाला है। यशायाह 41:10 में लिखा, कहता है मैंने अपने दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रखा है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में भी इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो भी अपने आप को बदलेगा, जो अपने आप को सुधारेगा, जो अपने आप को मेरे लिए समर्पित करेगा, यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं तुम्हें अपने दाहिने बिठाऊंगा। तो यहाँ पे भी क्या लिखा है, कहता वो भेड़ों को और बकरियों को अलग करेगा। कहने का मतलब क्या है कि प्रभु यीशु के लोग जो उसके वचन को सुनते, पढ़ते, मानते हैं, परमेश्वर उनको अपने दाहिने ओर बिठाएगा। हालेलुया। वो दाहिने ओर उनको अपने साथ बिठाएगा, वो दाहिने ओर अपने जो है राज्य में बिठाएगा, क्योंकि पहला पत्रस 2:9-10 में लिखा कि तुम राजपदधारी परमेश्वर की निज प्रजा हो। कहता तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया की गई है। ये उन भेड़ों की बात की जा रही है जो लोग परमेश्वर पर हर समय निर्भर रहना जानते हैं, जो लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जो मत्ती 5:48 के अनुसार अपने आप को सिद्ध करते जा रहे हैं, फिलिप्पी 2:5 के अनुसार यीशु के स्वभाव में बनते जा रहे हैं। बाइबल कहती है ऐसो लोगों को परमेश्वर अपने दाहिने हाथ बिठाएगा। और वो बकरियां कौन सी हैं? जो आज मैं लगाकर काम करती कि मैंने ये चमत्कार किए, मैंने ये सब कुछ किया। बाइबल कहती है कि वो बकरियों की नाई होंगे। प्रभु कहता है कि मैं उनको बाईं ओर कर दूंगा, उन्हें सड़ने के लिए अलग कर दिया जाएगा। सो इस रेजरेक्शन डे पे ये आज खुदा का कलाम कि आपका प्रभु यीशु जिंदा है, वो जल्दी आने वाला है, वो अपनी भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 10:27 और 28 में, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, वो मेरे वचन को सुनती हैं, वो मेरे कलाम को सुनती हैं। क्या आज आप एक ऐसी भेड़ है जो अपने स्वामी की आवाज को सुनते हैं? क्या आज आप एक ऐसी भेड़ है जो खुदावंद के वचनों को सुनते हैं? क्या आप एक ऐसी भेड़ है जो उसके कलाम को मानते हैं? क्योंकि यीशु ने कहा जो मेरे कलाम को तुम सुनते हो, अगर मानते हो तो धन्य हो, तो धन्य हो। अगर तू मेरे कलाम को मानता है तो तू धन्य है। प्रभु यीशु को आज ऐसी भीड़ नहीं चाहिए जो उसके कलाम को सुनती रहे, सुनती रहे, सुनती रहे। बस प्रभु यीशु को वो लोग चाहिए जो क्या है, वर्जिश करते हैं, जो कसरत करते हैं अपनी रूहानियत में, और वो तैयार करते हैं अपने आप को, और जो कलाम है उसको अपनी आत्मा में पिरोकर परमेश्वर के राज्य के लिए एक एसेट बनते हैं, एक काम आने वाला एक जो है भंडारी बनते हैं। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 4:1 में लिखा है कि परमेश्वर का भंडारी एक वफादार भंडारी होता है। आज के समय में प्रभु यीशु को ऐसे शागिर्दों की जरूरत है जो अपने भंडार की चिंता न कर अपने परमेश्वर के राज्य के लिए एक भंडारी बनता है, जो उस भंडार को भरने के लिए दिन रात मेहनत करता है। अगर आपने पढ़ा होगा याकूब के 1:27 में पढ़ा होगा, आपने याकूब की पुस्तक पढ़ी होगी, तो वहां पर भी बाइबल में एक बात दर्ज की गई है, कहता कि अगर हमारा विश्वास कर्म के बिना है तो हमारा विश्वास जो है मरा हुआ है। हमारा काम बोलना चाहिए, हमारी बातें सिद्ध होनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो अपनी भेड़ों को अलग करेगा। यह यहेजकेल 34:17 में लिखा है, कहता मैं भेड़ और बकरी के बीच में न्याय करूंगा। और जब आप पढ़ते हैं 20 से 24 आयत तक, तो परमेश्वर का कलाम कहता कि मैं दाऊद के घराने में से कैसे चरवाहे को खड़ा करूंगा जो भेड़ों को तितर बितर होने से बचा लेगा। और 20 आयत बड़ी खूबसूरत लिखी, कहता मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, कहता मैं अपने भेड़ों का परमेश्वर होऊंगा। तो आज कोई पास्टर आपका चरवाहा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आपका उत्तम चरवाहा है, जो दाऊद के घराने से निकला है और जिसके परमेश्वर ने अधिकार दिया कि वो भेड़ों को स्वर्गीय भेड़शाला में इकट्ठा कर सके। हालेलुया। सो इसीलिए अजीजों अपने आप को बड़ी हिम्मत और याव से रखें। और 34 आयत में देखेंगे, तब राजा अपने दाहिने और वालों से कहेगा, राजा यीशु मसीह कहेगा, जिसको आप प्रकाशित वाक्य 19:16 में भी पढ़ते हैं, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यीशु, वही राजा कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। कौन सा राज्य तैयार किया गया था? इफिसियोस की 5:1 की
5 और 6 में पढ़ सकते हैं। वहां पर भी एक बात को लिखा गया है कि 17 में लिखा गया कि परमेश्वर ने हमें जो है उसकी महिमा का धन क्या है, उसके राज्य का धन क्या है, हमें प्रकाशन दिया था। हम अब मुसाफिर नहीं है, पर हम जो है क्या है, परमेश्वर के राज्य के उसकी निज प्रजा है, जिसने अपने मेल मिलाप के सुसमाचार से हमें मिलाया। और यही बात यीशु जी कहते हैं, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। मैंने अभी बोला यूहन्ना 13:15 में लिखा, अगर तू मेरे कलाम को मानता तो तू धन्य है। और आप प्रकाशित वाक्य 1:3 में पढ़ते हो, धन्य है वह जो इस कलाम की पुस्तक को पढ़ता, सुनता, मानता है, वो है धन्य जो उसके वचन को अपने दिलों में पिरोना जानता है। वो है धन्य लोग जो यीशु मसीह के सुसमाचार को बेटके वैसे ही बताते हैं जैसे मत्ती 5:20 में लिखा है कि जो वचन को वैसे ही बताएगा जैसा लिखा है और उसका पालन करेगा तो परमेश्वर के राज्य में वो बहुत बड़ा कहलाएगा। आज किसी इंसान की पदवी देने से कोई इंसान बड़ा नहीं हो जाता है, पर परमेश्वर के नजर में कौन बड़ा कौन छोटा है वो जानता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, पिता के धन्य लोगों उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। राज्य के अधिकारी होने के लिए पता है आपको, रेवलेशन की पुस्तक उसकी 7:9 में लिखा है, एक बहुत बड़ी भीड़ श्वेत वस्त्र पहने हुए जो खजूर की डालियां लेके कहते वहां पे खड़ी होगी। और जब अब उसकी आगे आयतों में पढ़ते हैं तो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में वो पूछता है, कहता है ये भीड़ कहाँ से आई है? और वहां पे स्वर्गदूत एक उत्तर देता है, कहता है ये वो भीड़ है जो महाक्लेश से निकल कर आई है। तो इसका मतलब है आपको सताव का सामना करना पड़ सकता है, मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है, दुख कलेशों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए अभी से अपने आप को क्रूस के सफर के लिए तैयार करो, क्योंकि यीशु ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप का पूरा इनकार करे, जो इनकार नहीं करेगा वो मेरा चेला नहीं हो सकता। सो आगे देखेंगे, कहते हैं कि क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुम जो है मुझसे मिलने आए। प्रभु ने क्या कहा? कहता कि मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, तुमने मेरी सुधि ली। कहता परमेश्वर कलाम कहता कि तुमने मेरे बारे में सोचा। इसका मतलब है कि अगर हम अच्छे कामों में, अपने भले कामों में अपने पिता की महिमा को करते हैं, हम छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ वैसा बिहेव करते जैसे प्रभु यीशु के साथ करते हैं। हमें हर एक समय में प्रभु यीशु मसीह को आगे रखकर, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मसीह के नाम पे किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनते। बहुत सारे लोग आज मसीह यीशु में होने के कारण भी ठोकर का कारण बनते हैं, पर मैं यहाँ पर आज उसकी बात नहीं कर रही, पर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो खुदावंद के नाम में फलवंत हैं, जो खुदा में फल लेकर आते हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लिए एक ऐसी डालियां बनती हैं जो आबाद हैं और जो फल ला रही हैं। उनकी बात कर रही हूँ कि हमें हर एक बंदे को वैसे ट्रीट करना है जैसे यीशु मसीह को करते हैं। यीशु मसीह के साथ हम जैसा व्यवहार करना चाहते हैं, हमें लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा, क्योंकि हमारे साथ भी वैसा व्यवहार किया गया था, क्योंकि जब हम भी डिजर्व नहीं करते थे तब भी यीशु मसीह ने हमारे साथ वैसा बिहेव किया। कहता मैं भूखा था, हम जब किसी की सुधि लेते हैं, गलातियों 6 में लिखा है, कहता कि आप भलाई के काम को करो, विशेष करके विश्वासियों के साथ आप भले अभिप्राय के साथ जो है भलाई को करो। तब 37 आयत पे हम गौर करेंगे, वहां पर एक बात लिखी गई है, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे। यहाँ पे पापियों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उन लोगों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है, कहता धर्मी उसको उत्तर देंगे। धर्मी लोग कहेंगे कि प्रभु हमने तुझे भूखा देखा, कब हमने तुझे प्यासा देखा, कब हमने तुझे जो है पानी पिलाया, कब हमने तुझे परदेसी देखा। कहते कब हुआ परमेश्वर? कब हमने तुझे कपड़े पहनाए, कब तू बीमार था, कब तू बंदी गृह में था। कहता है ये कब हुआ? कहता है ये उन लोगों की बात नहीं हो रही जो सेवकाई करते, जो उनकी बात हो रही जो सेवकाई करते, ये उन लोगों की बात नहीं हो रही जो धर्म के नाम से काम करते। पर बाइबल कहते हैं कि धर्मी, प्रॉफिट, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, ये सभी लोग उनसे पूछेंगे प्रभु तू कब प्यासा था, तू कब भूखा था। आपको पता है कितने लोग भूख प्यास में, बंदी गृह में अपने जीवन को दम तोड़ रहे हैं।
और वो कहते कि वो यीशु मसीह कहता है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। तुमने मेरे साथ ही वैसा बिहेव किया है जैसे तुमने अपने भाई अपने बहन के साथ बिहेव किया है। मैं फिर वही बात कह रही हूँ, जो प्रभु में फल लेकर आते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। हम कैसे उन लोगों के साथ बिहेव करते हैं जो प्रभु के लिए फल लेकर आते हैं, जो प्रभु के लिए काम करते हैं, जो प्रभु के लिए तत्परता से अपने दिन रात एक करते हैं, हम उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं। यहाँ उनकी बात नहीं हो रही जो ठोकर का वारिस बनते हैं या जो ठोकर लगाने का कारण बनते हैं, पर हम उनकी बात कर रहे हैं जो सच में परमेश्वर के लिए एक मेहनत करने वाले योद्धा हैं। जब उन्हें जरूरत होती तो क्या हम उनकी जरूरत पे खड़े होते हैं? जब उनके लिए हमें काम करने का वक्त आता है उनके साथ, क्या हम उनके साथ काम करते हैं? क्या जब वक्त आता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, जब वक्त आता है कि हम उनके लिए हद से बढ़कर हम वैसा काम करें, अपनी क्षमता से बढ़कर करें, क्या हम वैसा करते हैं? जब सुसमाचार सुनाने की बात आती है, क्या हम उनके साथ प्रेम के साथ व्यवहार करते हैं? कैसा बिहेवियर हम उन लोगों के साथ करते हैं जो परमेश्वर की रचना है, जो लोग सच्चाई को जान चुके हैं, सच्चाई को जानने के बाद भी बहुत से लोगों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं, किसी का दिल दुखाने का कारण बनते हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे, पर आपका बिहेवियर, आपका जो बिहेव है वो आपको सही करना है, चाहे दुनिया आपके साथ बिहेव सही ना करे। क्योंकि यीशु ने कहा, जो छोटे से छोटे के साथ करता है वो मेरे साथ करता है। आपके सामने अगर आप कई बार एक मजबूर हो जाते कि मेरा एक सिस्टम है, मेरा प्रोटोकॉल है, मुझे इस प्रोटोकॉल में रहते हुए ऐसे बिहेव करना पड़ेगा, वो बाद की बात है। पर हम बात कर रहे हैं उस विषय में कि जहां पर हमारे लिए एक समय आता है कि वी हैव टू बिहेव लाइक दैट क्राइस्ट हैड टोल्ड अस। जैसे मसीह ने हमें बताया है, हमें वैसा बिहेव करना ही करना है। क्योंकि यीशु जी ने कह दिया, कहता कि मैं भूखा था। मदर टेरेसा की कहानी हम सब जानते हैं। वो आई इंडिया में, उसने सेवा की, उसने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित किया। इटली को छोड़कर 12 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे 3 बार बात की कि तू जा मेरी सेवा कर, और उसने किसी बात की चिंता नहीं की। उसने 17 साल की उम्र में जाकर परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को समर्पित किया। आपको पता है उसने कितने लोगों के घावों को साफ किया, उसने खाना प्रोवाइड किया। उसने इस बात के लिए नहीं किया कि उसको फेम मिले, पॉपुलैरिटी मिले, उसने इस बात के लिए किया कि ये मेरे प्रभु हैं, ये यीशु है, यीशु भूखा है, यीशु को चोट लगी है। वो ऐसे बिहेव करती थी। हम यीशु मसीह में जो लोग यीशु को जानते हैं उनके साथ भलाई तो करनी ही करनी है, पर हमें बहुत से क्षेत्रों में ये देखने की जरूरत है कि हम कैसे मसीह की ज्योति को और लोगों तक फैला सकते हैं। ये पूरी दुनिया परमेश्वर की है, हर एक इंसान खुदा का है। हम ऐसे लोगों से बिहेव करें कि जैसे हम खुदा बाप के साथ करते हैं। जब किसी को रोटी देते हैं डंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। जब हम किसी की सुधी लेते हैं डंडोरा पीटने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु ने कहा गुप्त में करो, जो करना है गुप्त में करो, गुप्त में। सो अजीजों, हमें देखना है कि आज हम कैसे बिहेव करते हैं। आगे देखेंगे 41 में, तब वे बाईं ओर वाले से कहेगा, वो बाईं ओर वालों से क्या कहेगा? हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधी ना ली। यहाँ पे बाइबल कहती है, हे श्रापित लोगों, और जो व्यक्ति इंसान पर भरोसा रखता है वो श्रापित है, जो व्यवस्था को फॉलो करता है वो श्रापित है, वो अनुग्रह से बाहर है। और कलाम कहता है ऐसे लोगों को जो यीशु मसीह में रहते हुए व्यवस्था को, सिस्टम को और ओल्ड टेस्टामेंट को जो यीशु मसीह ने पर्दा फाड़ कर हर एक चीज को पूर्तिकरण में किया, बाइबल कहती है कि जो आज भी इंसान के द्वारा, इंसान के सिस्टम के द्वारा मसीह की स्वतंत्रता को गलत गतिविधियों से और अपने खजानों को भरने के लिए करता है, बाइबल कहती है, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने तैयार की।
परमेश्वर को शौक नहीं है कि किसी को नरक में डाले, पर आज का इंसान अपने फैसलों को इसीलिए ऐसे ले लेता है कि वो खुद उस मंजिल को तय कर लेता है, खुद उस मंजिल को अपने जीवन में डिसाइड कर लेता है कि मैं इस मंजिल के लिए तैयार हूं, और वो सकरे रास्ते पर से हटकर चौड़े रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। थोड़े समय के लिए वो पैसा भी अच्छा लगेगा, थोड़े समय के लिए वो बातें भी अच्छी लगेंगी, थोड़े समय के लिए वो भले काम अच्छे लगेंगे, पर वो यीशु मसीह को अगर नहीं भाए तो फायदा क्या? क्योंकि बाइबल कहती है रोना और दांत पीसना उस जगह पर होगा जिसका आग बुझता नहीं है, जिसका कीड़ा मरता नहीं। सो इस रेजरेक्शन डे पर आज आप क्या फैसला लेते हैं? क्या आपका डिसीजन है? क्या आज आप पिता के धन्य लोग बनना चाहते हैं, या वो शापित लोग बनना चाहते हैं जिसको यीशु मसीह कहेगा मत्ती 7:23 के अनुसार, मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। और आगे देखते हैं, कहता कि जब मैं ऐसे परिस्थितियों में था तुमने मेरी कभी सुधी नहीं ली। आज हर एक व्यक्ति ऐसे काम कर रहा है, लोगों के खत्तों को भरने में उन लोगों को भूल जाता है जो सच में एक जेन्युइन रीति से काम करते हैं। ऐसा हो रहा है, और हम प्रभु को पुकारते हैं और कहता है कि फिर वो खुदा को पुकारता है, फिर परमेश्वर न्याय करता है। सो आप क्यों किसी के लिए ठोकर का वारिस बने? आप किसी के लिए बरकत का वारिस बने, किसी रोते हुए को हंसाएं, भलाई के कामों में लगे, तभी तो लोग यीशु को जानेंगे। आज लोग कहते हैं कि ये पैसे देकर ये काम करते हैं, पैसे दे देकर सब कुछ कर रहे हैं, ये हमारे भले काम नहीं है, हमारे बुरे, ये लोग मसीह के नाम पे बुराई के कामों को आज प्रकट किया जा रहा है आपके द्वारा। अगर आप कुछ भी करते हैं, चाहे काउंसलिंग करते, प्रेयर करते हैं, या आप वचन बताते हैं, एक बरकत का वारिस बने, एक ब्लेसिंग बने, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों की खोज में है जो किसी ना किसी रीति से एक जोश और जज्बे से काम तो करे, लेकिन उस भले कामों में भी लगे रहे, ताकि यीशु मसीह जब अपनी महिमा में आए तो वो कह सके, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। तब वे उत्तर देंगे, फिर वो उत्तर देंगे, कहेंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा, कब प्यासा, परदेसी, नंगा, बीमार, बंदी गृह में देखा, तेरी सेवा टहल ना की। उन्होंने कहना, प्रभु हमने कब देखा तुझे ऐसे हालातों में, हमने तेरी सेवा तो की। ये उन सेवादारों की बात होगी जो उस समय पे खड़े होंगे, ये उन लोगों की बात होगी। यीशु जी उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो तुमने छोटों के साथ नहीं किया, तुमने मेरे साथ नहीं किया है। अगर तुमने एक को निगलेक्ट करके चर्च से बाहर निकाल दिया, तुमने मुझे बाहर निकाल दिया, यीशु ने कहा। अगर तुमने किसी को परसिक्यूट किया तो तुमने मुझे किया। आपको पता है कि जब प्रभु यीशु मसीह के लोगों को परसिक्यूट किया जा रहा था, तो शाऊल जब वो पौलुस बना तो प्रभु यीशु ने उनको कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? जबकि वो यीशु मसीह के लोगों को सता रहा था। यीशु ने कहा, तू मुझे क्यों तंग कर रहा है, मुझे क्यों सता रहा है, मुझे क्यों परसिक्यूट कर रहा है? इसका मतलब अगर आपको कोई परसिक्यूट करता है, आपको कोई कुछ करता है, वो यीशु मसीह के साथ करता है, वो खुदावंद के साथ करता है। आखिरी आयत देखेंगे, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, पर जो दुष्ट होगा वो दंड भोगेगा, वो दंड को भोगेगा। सो जीजो, आज का कलाम इतना ही। सो इसलिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर को हाजिर नाजिर समझते हुए अपने जीवन को जिए, परमेश्वर को सिद्धता से अपने जीवन में परिपूर्ण पाकर अपने जीवन को सही रीति से जिए। क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसकी 21 की 7-8 आप पढ़ सकते, वहां पे लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो जो व्यभिचारी, दुष्ट कर्म करने वाले, डरपोक और वो लोग जो यीशु के कलाम से बाहर गतिविधियों को करते हैं, परमेश्वर का कलाम बताता है कि वो जो है दूसरी मृत्यु का सामना करेंगे। और आप जानते हैं, अभी हमने ये पढ़ के देखा और हमें यही पता लगा कि यीशु मसीह बाईं ओर बकरियों को और अपने दाहिने ओर उन भेड़ों को रखने के लिए आने वाला है, उन भेड़ों को इकट्ठा करने के लिए और उस परमेश्वर के भंडार में, उस घर में लेके जाने वाला है। आज आप अपनी गिनती देखें कि आपकी गिनती कहाँ है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और शुक्र करते प्रभु जी आज इस सुंदर कलाम के लिए। प्रभु, आपके कलाम में जान है, आपके कलाम में सच्चाई है, आपके कलाम में खराई है। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर की आपने हमें सिखाया कि हमें क्या बनना है।
परमेश्वर हमें वो भेड़ बनना है जो अपने चरवाहे पर निर्भर रहती है, उसके चारे के लिए, उसकी हर एक बात के लिए। प्रभु आपका कलाम कहता है कि आप हमें हरी हरी चराइयों में चराते हैं, आप हमें धर्म के मार्ग में अगुवाई करते। प्रभु जी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आपकी करुणा भलाई हमेशा आपके शागिर्दों के साथ बनी रहे। प्रार्थना करते स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु, अगर आज कोई भटकने वाले लोग हैं, आज कोई पीछे हट रहा है, आज कोई सिद्ध नहीं है, प्रभु यीशु आपका कलाम कहता है कि आप एक ऐसे भेड़, आप एक ऐसे चरवाहे हैं जो आज भी एक इच्छा को रखते हैं कि आपके लोग बच जाएं, और आज भी आप मेहनत कर रहे हैं कि बहुत सारे भेड़े प्रभु आपकी भेड़शाला में दाखिल हो सके और हाजिर हो सके। पिता प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो चरवाही करते हैं, जो कलाम बताते हैं, उनकी सहायता करिए कि पिताजी किसी भी रीति से कोई भी व्यक्ति किसी के लिए ठोकर का कारण ना बन सके। पिता सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते, जो लोग कलाम सुने उनकी मदद कर परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सम्मति नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। जरूर इस कलाम पर गौर फरमाएं, इस कलाम को अध्ययन करें। अगले संडे फिर परमेश्वर के कलाम से सुनेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रभु के साथ बने रहे। इंसान से कोई उम्मीद मत रखें, इंसान कुछ नहीं है। बाइबल कहती है जो इंसान पे भरोसा रखता है वो श्रापित है। सो इसलिए प्रभु के साथ बने रहे, खुदा के साथ बने रहे, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने आपको अनंत नरक से बचाना है। सो प्रभु आपके साथ रहे। अगले संडे फिर से वचन को सुनेंगे। गॉड ब्लेस यू।